और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और बेहद खास मेहमान आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सांसद संजय सिंह भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। संजय सिंह जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। अभी एक खबर आई, आप पिछले 2-3 दिनों से ये मुद्दा उठाए थे सिंदूर वाला। बीजेपी तो कह रही कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है, आप लोग बेवजह में इसको फैलाकर माहौल को खराब कर रहे हैं। बीजेपी कोई इस तरह का सिंदूर महिलाओं को घर घर नहीं भेजने वाली है। बीजेपी कह रही है फेक न्यूज है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे किस तरह से मार्केटिंग करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया, ये तो अभी किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सेना की वर्दी पहन के, आंखों में चश्मा लगा के, हाथ में टोपी लेके और अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए पूरे देश में, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगवाए। वो कह रहे हैं कि उनके नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। पता नहीं गरम सिंदूर बह रहा है कि नहीं बह रहा है, लेकिन ये देश इस बात को जरूर जान चुका है कि प्रधानमंत्री के नसों में नौटंकी जरूर बह रही है। जहां भी वो लाइट कैमरा एक्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री जी तुरंत इस पूरे ऑपरेशन को कैश कराने में जुट जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के प्रधानमंत्री से मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, कहां है वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े। भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 200 किलोमीटर वो अंदर कैसे आ गए और अब कहां है वो। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसके पहले आपने सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग शुरू कर दी। आप सऊदी अरबिया की यात्रा छोड़ के आए, आप बिहार के चुनाव प्रचार में चले गए, आप पुंछ नहीं जाते, आप पहलगाम में जो बहने जिनके माथे के सिंदूर उजड़े उनसे मिलने की फुर्सत नहीं आपको सर्वदलीय बैठक में आने की फुर्सत नहीं, आपको 2-2 बार सर्वदलीय बैठक हुई उसमें आने के लिए फुर्सत नहीं। तो ये पूरा देश अब समझ चुका है कि ये सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कानपुर में, पाकिस्तान को हौक दिया जाएगा। आपको भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, वो तो भारतीय सेना को नमन है, उनके साहस, उनके बहादुरी, उनके पराक्रम को नमन है। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, एक ही प्रश्न उनसे है, ट्रंप जो कह रहा है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ट्रंप ने कहा कि व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे हमने सीज फायर करा दिया, दोनों देशों के बीच में लड़ाई रुकवा दी। तो ट्रंप किस व्यापार के बंद करने की बात कर रहा है? जाहिर सी बात है, उसका कोई पाकिस्तान के साथ तो व्यापार है नहीं। जो भी उसका व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान के साथ है तो अडानी के साथ है। तो क्या आपने एक दोस्त के लिए देश के स्वाभिमान और सम्मान का सौदा कर लिया? किसके व्यापार के बंद करने की बात बार बार ट्रंप कह रहा है और आप उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे समय में जब सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी, 21 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से मिटा सकती थी, अभी 9 पूरी तरीके से उन्होंने ध्वस्त किया था, इस बात की जानकारी सेना ने दी। तो आप मुझे बताइए कि आपने ऐसे समय में सीज फायर क्यों किया? थोड़ा सिंदूर वाली बात करना चाह रहा था मन में। सुरेंद्र राजपूत काफी आतुर है कि आपसे वो पूछा जाए सिंदूर वाली। ये कह रहे हैं कि आप घर घर सिंदूर नहीं बटेगा, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। अब क्या करना है? एक चीज मुझे बताइए आप, सिंदूर भाजपा के लोग बांटने वाले कौन होते हैं? महिलाएं कह तो रही है कि आप सिंदूर लेके आएंगे हमारे घर पे, हम अपने पति के नाम का सिंदूर अपने मांगों में भरेंगे, या बीजेपी के नेताओं का? मनोहर लाल धाकड़ लेके जाएगा, मनोहर लाल धाकड़ लेके जाएगा सिंदूर? कौन लेके जाएगा? बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जाते, लेकिन आप कह रहे हैं फेक न्यूज है और आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ये फेक न्यूज फैलाई, कोई सिंदूर नहीं बांटने की योजना। अरे बड़े बड़े चैनलों में चल गया, अखबारों में आ गया, जब उसका रिएक्शन महिलाओं के बीच हुआ तब ये अपनी बात पलट रहे होंगे तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये तो चिल्ला चिल्ला के, सीना ठोक ठोक के कहा इन्होंने कि हम सिंदूर बांटेंगे, सिंदूर घर घर लेके जाएंगे। कौन लेके जाएगा? कौन? बीजेपी के नेताओं के जिस तरह से इस समय वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह से उनके फोटोज आ रहे हैं,
वो लोग सिंदूर लेके जाएंगे? अरे सिंदूर किसी नहीं हो सकता है महिला के ऑपरेशन लिए, सिंदूर का उसके पति प्रतीकात्मक। की लंबी उम्र की कामना के लिए वो सिंदूर लगाती संजय है जी, कोई भी हो महिला। सकता है कि एक प्रतीक के तौर पर देना चाह रहे हो, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? प्रतीक के तौर पे कैसे दे सकते हैं? प्रतीक के तौर पे ये सिंदूर कैसे दे सकते हैं भाई? प्रतीक के तौर पे सिंदूर कैसे दे सकते हैं, मुझे समझाइए ना। कोई भी महिला अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांगों में लगाती है ना, उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए लगाती है। सिंदूर का क्या महत्व है, इसको बीजेपी के लोग समझते हैं क्या? आप मुझे बताइए कि कोई भी आदमी जाएगा, कोई भी बीजेपी में काम करने वाले सारे लोग कैसे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। उनके चरित्र के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंदूर कैसे बांटने जा रहे हैं? आपको पीड़ा किस बात की है कि सिंदूर न बटे? पीड़ा इस बात की कि महिलाएं या हौंक देने वाली बात की पीड़ा है? कह रही है महिलाएं कि सिंदूर लेके आएंगे तो पीटे जाएंगे। हम अपने पति के नाम का सिंदूर लगाएंगे अपने मांगों में। पर आपको शायद पता नहीं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार सिंदूर दान योजना चला रही है। नहीं तो सिंदूर दान योजना चला रही है, मैं यही तो पूछना चाहता हूं आपसे। एक तरफ सिंदूर दान योजना चला रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम नहीं सिंदूर नहीं बांट रहे हैं, ये फेक न्यूज है। इसका मतलब अब डर गए, अब उनको पता चल गया कि अगर जाएंगे तो महिलाएं झाड़ू लेके, चप्पल लेके, जूता लेके दौड़ा लेंगी। आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मैं राजनीतिक इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हूं, और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, वो संतई का काम कर रहे हैं। जो बिहार के चुनाव में और गुजरात में और पूरे देश में घूम घूम के ऑपरेशन सिंदूर को कैश कराने का काम कर रहे हैं। कर्नल, ब्रिगेडियर, एयरफोर्स के अधिकारी क्या है प्रधानमंत्री जी, जो उनके सेना के वर्दी में उनके फोटो लगाए जा रहे हैं? ये भी एक अपराध है। नहीं, इस तरह की वर्दी संजय जी प्रतीक के तौर पे होती, जैसे सिंदूर प्रतीक था, ऐसा सुरेंद्र जी कहते हैं। नहीं, ऐसे ये पता नहीं सुरेंद्र जी कहाँ